जब भी हम हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेड लेते हैं तो हमको एक तो टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि हम 2 से लेकर के 2:30 बजे के बीच में ही ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करें। उससे पहले ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश ना करें अनलेस अनटिल मार्केट एक ट्रेंडिंग जोन में ना रहे। और मेक श्योर कि हम उसको स्कैल्पिंग ही समझें कि इमिडिएटली हमको निकल के बाहर होना है, होल्ड नहीं करना है ज्यादा लंबा, अदरवाइज उसमें नुकसान होने के चांस होते हैं। क्योंकि थीटा डिके ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। जो थीटा होता है ना, वो ऑप्शन बायर के लिए एक जहर का काम करता है। ठीक है, टाइम डिके से बचना है तो स्कैल्पिंग समझ करके उसको इमिडिएटली एग्जिट कर देना है, ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है। और स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज करनी है, दैट इज कोशिश करें कि हम ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में काम करें। अगर ओटीएम में करेंगे तो जैकपॉट बहुत तगड़ा लगेगा। वैसे तो नॉर्मली मैं जो देता हूँ वो इन द मनी में देता हूँ, थोड़ा सेफ होता है क्योंकि मैं देने वाला हूँ। अगर हम कोशिश करें कि ओटीएम में जाएं, मार्केट अगर डायरेक्शन में है, आपको दिख रहा है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ से निफ्टी में जो है 50 पॉइंट मूवमेंट आ सकती है, बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है। तो हम अगर आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा जैकपॉट लगेगा। क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल जो है अगर इन द मनी आ गई ना, तो आपका जो टाइम डिके होता है, जो थीटा डिके का चांस होता है, वो कम हो जाता है। स्टार्टिंग में आउट ऑफ द मनी आपको लगेगा कि यार थीटा डिके हो जाएगा इसका, बट जैसे वो इन द मनी के आसपास जाएगी ना, तो थीटा डिके की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर चला गया स्ट्राइक प्राइस अपन बेस प्राइस से। तो ये ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं हमको जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें तो उसका पार्ट है ही। सडनली कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, कोई बियर आई मीन कोई स्टार, शूटिंग स्टार आ जाता है सामने, या कोई हैम्बर बन जाता है, या कोई अदर कोई आपका फेवरेट कैंडल्स बन जाती हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जो कैंडल है, जो कैंडल बन रही है आपकी, वो इटसेल्फ आपको समझा देती है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मार्केट कहाँ जाने वाला। मार्केट जो भी बनेगा, मान लीजिए मार्केट ने जो है, ये देखिए यहाँ पर कौन सा कैंडल दिया है इसने, ये देखिए, यहां से लेके यहां तक रेंज में रहा। देखिए ये मार्केट है, ये सब कैंडल दे तो रही है, अपने आप में बता रहा है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं टाइम के हिसाब से बताता हूँ, 2 बजे की बात कर देते हैं। फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ना, तो सेंसेक्स का देख लेते हैं। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, कितने बजे आई? 2:30 बजे। 2:30 बजे ये कैंडल बन गया यहाँ पर। इस कैंडल को क्या कहते हैं मैंने अभी आपको बताया था, जरा रिपीट कीजिए। स्पिनिंग टॉप बियरिश कैंडल। जब स्पिनिंग टॉप बियरिश तब होगा जब बढ़ते बाजार के अंदर ही ऊपर से बन रहा है, और यही कैंडल अगर नीचे बनेगी तो स्पिनिंग टॉप बुलिश हो जाएगी। देखिए यहाँ बुलिश हो गई अभी कैंडल, यहाँ फिर बुलिश होगी। देखिए 2:30 बजे इसने हिंट दिया, इसने कहा जी मैं स्पिनिंग टॉप बेरिश हूं, आओ मुझे बेचो। यहाँ तो आप बेच नहीं सकते, आप कहाँ बेचोगे? यहाँ बेचोगे। ये देखिए यहाँ इसके आसपास बेचोगे। ये गिरना स्टार्ट हो गया, मार्केट कंटिन्यूस गिरना चालू हो गया, गिरता रहा। जो पुट मैंने दी थी आपको लास्ट मोमेंट पे, कल फ्राइडे को, 66,000 के ऊपर मार्केट था उस टाइम। आई थिंक मैंने कहीं यहाँ कहीं दिया, 66,000 तोड़ दिया था ना उसने फिर लास्ट में।
मैंने आपको दी, यहाँ कहीं दी है, ये दी मैंने 255 के आसपास दी, यहाँ मैंने पुट बाय कराई थी इस टाइम, क्योंकि ये जो कैंडल बन रही थी डाउन ट्रेंड कैंडल, ये कंटिन्यूस आ रही थी, ये लोअर और लोअर काट रही थी यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ कहीं इस कैंडल को बनने से पहले ही, ये जो कैंडल बना ना स्पिनिंग, इसको बनने से पहले पहले मैंने यहाँ पर मैंने कॉल दे दी, पुट की कॉल दे दी मैंने। क्या सोच के दी कि भाई 66,035 का लो चल रहा है, अभी चल रहा है मार्केट, और ये मैं बार बार मेरे दिमाग में चल रहा था कि 66,000 ये ब्रेक करेगा, तो इसने ब्रेक भी किया, बट टाइम डिके की वजह से हमारा रेट उतना नहीं आ पाया, अलग गया रेट, डबल तो हो ही गया था, ये देखिए यहाँ तक आया, 658 का एक स्पाइक लो लगाया, मैंने आई थिंक 6-7 रुपए में दी थी और 11 रुपए तक गई थी, मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं किया काम उसमें, डबल तो हो ही गई थी, यहाँ पर दी मैंने। उसके बाद एक पैनिक भी आया थोड़ा सा यहाँ तक का, बट हीरो जीरो थी तो नीचे लोग यहाँ एग्जिट कर गए इसके। तो ये चीजें देखने वाली होती है कि हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, कैंडल्स भी देखनी है, सारे और अदर मार्केट के सिनेरियोज भी देखने हैं, ऑप्शन डाटा तो हमको देखना ही देखना है, वो भी एक पार्ट है ऑप्शन डाटा का, ऑप्शन चेन को हमने देखना ही देखना है, विदाउट ऑप्शन चेन देखे हम डिसीजन नहीं ले सकते कि किसी स्ट्राइक प्राइस में हमको एंट्री करनी है। तो ये सारे जो पार्ट है काम करने के ऑप्शन ट्रेडिंग, ये जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज हम लर्निंग में सीख रहे हैं, मान लीजिए जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमारे डाउट्स दूर नहीं हो पाएंगे, तो प्रैक्टिकल आपको जरूर करना पड़ेगा उसके लिए, डाउट्स को दूर करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यही क्लोज करता हूं मैं, फिर मैं अगली बार आपको कल जो है, हम कल मिलेंगे क्लास में, ठीक है। थैंक यू।